तो भाई लोग आज से कुछ दिनों पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एक सीरीज आई थी द हंट। ये एक हॉरर क्राइम थ्रिलर सीरीज है। अब कहीं जगह पे शायद तुमने देखा हो रहेगा कि इसको बेस्ट इंडियन टीवी सीरीज के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। तो आखिर ये कितना सही है? तो ये लोग डिस्कशन वाले टेरिटरी में घुसने से पहले मैं तुम्हें इसका एक बेसिक से प्रीमाइस दे देता हूँ कि आखिर तुम्हें सीरीज दिखाना क्या चाहती थी। तो ये है शिलासपुरा गाँव। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि शिलासपुरा गाँव के शिलास्थल में राक्षस का साया है, जो कि अपनी समाधि में गहरी नींद में है। अगर उसका एक बार नींद टूटा तो सबको मौत की नींद सुला देगा। अब जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि राक्षस का मतलब है राक्षस, भयंकर राक्षस। अब वो शिलासपुरा गांव जो है वो एक माइनिंग एरिया है। गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक अजीब सा पत्थर डिटेक्ट किया है, लेकिन वहाँ के लोगों का ये मानना है कि अगर यहाँ पे माइनिंग का काम शुरू होता है तो फिर राक्षस फिर से जाग उठेगा और उसके गुस्से की कहर से पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। इसलिए वो लोग माइनिंग के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये माइनिंग करवाने का ड्यूटी आ गिरता है IAS ऑफिसर अवनी को ऊपर, लेकिन अवनी गाँव वालों की इन भूतिया बातों पे विश्वास नहीं करती। तो वो जैसे जैसे माइनिंग का काम शुरू तो कर देती है, लेकिन तब से कुछ अजीब अजीब घटनाएं गांव वालों को दस्तक देने लगती है। कभी गड्ढे के अंदर कोई मर रहा है तो कभी गड्ढे के बाहर, कभी बीन बादल बरसात हो रही है तो कभी नदी में एक साथ सारे मछली अचानक से मरे हुए मिल रहे हैं। मतलब ये स्टोरी लाइन जैसे जैसे खुद को तुम्हारे सामने एस्टेब्लिश करती है, तुम्हें सचमुच का भरोसा हो ही जाएगा कि यहाँ पे भाई कुछ तो ऑड है। भूत पिशाच कहीं सच में तो नहीं है, या फिर इसका कोई लॉजिकल रिजल्ट बनता भी है। अब देखो, मैं स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा, लेकिन इस बंदे के साथ जो भी इवेंट्स इसके साथ होता है और उससे इसके ऊपर जो भी इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, तुम्हें ये स्टोरी पूरी तरीके से कॉन्विंस तो करा ही लेगी कि साइंस और लॉजिक गया देयर इज अ फकिंग घोस्ट इन शिलासपुरा। अब इस घोस्ट वाले पॉइंट को छोड़ के स्टोरी में एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, और वो है ट्रेजर हंटिंग। मतलब कईयों का ये मानना है कि शिलासपुरा में जमीन के नीचे उनके पूर्वजों का खजाना है, जिसको छुपाने के लिए उनके पूर्वजों ने ही ये सब कहानियां बनाई कि यहाँ पे भूत वगैरह है, ताकि कोई बाहर वाला यहाँ तक पहुंच ही ना पाए। अब इसे सुनकर उनकी थॉट प्रोसेस बिलीवेबल तो लगती है, लेकिन उसी के साथ एट ए टाइम सीरीज में पहले जो भी होते हुए तुम देखोगे उसको ध्यान में रखते हुए ये सब बातें कोई सेंस नहीं बनाती। जैसे कि मैंने कहा था कि तुम्हें भरोसा हो ही जाएगा कि सच में यहाँ पे भूत प्रेत या कोई अभिशाप जैसा कुछ यहाँ पे है। अब देखो, पर्सनली बोलूं तो हॉरर वाले जॉनरा से अपनी फटती है, इसलिए अपन ने इसको रुक रुक के दिन में ही देखा। रात का रिस्क लेना ही नहीं था मुझे, और इसलिए वीडियो को आने में देर भी हो गई। लेकिन इस सीरीज को दिन में देखने के बाद भी मुझे फील हुआ हॉरर स्टफ जो भी था बढ़िया था, टॉप क्लास। अब देखो, तुम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन अपने हिसाब से एकदम एज टू एज का मटेरियल था। लेकिन इसी के साथ एंडिंग थोड़ा बेहतर हो सकता था। मतलब क्लाइमेक्स में उतना मजा नहीं आया, उसे छोड़कर बाकी सब बढ़िया था। चाहो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसके टोटल 9 एपिसोड है, 40 मिनट ईच। अब देखो, बेस्ट सीरीज एवर मेड इन इंडिया के हिसाब से तो इसको बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सेम जॉनरा के ऊपर बात करें तो असुर भी इस लिस्ट पे आ जाएगा। हाँ, हॉरर वाला एलिमेंट नहीं है उसमें, बट फिर भी। और यूनिवर्सली बात करें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बने हैं इंडिया में। तो इस पॉइंट पे बेस्ट एवर सीरीज तो नहीं बोल सकते, लेकिन सीरीज अच्छी है, तुम्हें मजा देने में बिल्कुल नहीं चुकेगी। और हाँ, एडल्ट रेटेड भी है, तो अच्छे खासे सीन्स भी तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी, मजा आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना चैनल को। नीचे मेरे फेसबुक और इंस्टा हैंडल की लिंक मिल जाएगी, अगर तुम्हें पर्सनली कोई कनेक्शन बनानी हो तो वहाँ पे फॉलो कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।